हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। देखिए, इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जितने भी हमारे सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी आती है, रीजनिंग, मैथ और जीएस, सभी का हमने एक एक करके डिसाइड कर लिया है। सिलेबस सभी का डिसाइड कर लिया है, तो सभी की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगी, जाकर देख लेना। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि रीजनिंग के, जैसे मैंने बताया था, आपकी कमेंट भी थी कि रीजनिंग में कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा मेन टॉपिक है और जल्दी हो जाए वो टॉपिक कौन सा है। तो मैंने इतने जो बारीकी से यहाँ पर ये सभी टॉपिक लिखे हुए हैं, आपको ये पूरे यूट्यूब पर ऐसी वीडियो आपको जो कहीं मिलेगी नहीं। इस तरीके से मैंने यहाँ टॉपिक ये डिजाइन किए हुए हैं आपके लिए, बहुत मेहनत से ये लिखे हुए हैं, तो सारे देख लेना। इस तरीके से जो हम अगर रीजनिंग को तैयार करेंगे तो हमारा अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारा सीरीज वाला टॉपिक होता है, सीरीज वाले टॉपिक से हमारे आते हैं 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं। सीरीज वाले टॉपिक से 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं, और सीरीज को भी तीन, जो सीरीज है इसमें भी तीन तरीके से आते हैं। एक तो नंबर से आते हैं, एक अल्फ़ाबेटिक सीरीज आती है, और एक अल्फ़ा न्यूमेरिकल टाइप में सीरीज आती है। तो ये हमारे सीरीज से 3 टॉपिक हो गए, और सीरीज की केवल सीरीज इन तीनों टॉपिकों को मिलाकर 6 से 8 क्वेश्चन का महत्व रखती है, बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। 6 से 8 क्वेश्चन बहुत होते हैं। तो इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इस तरीके से इन्हें आप पढ़ते चले जाना कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन है। अब देखिए, जैसे एनालॉजी है, एनालॉजी में भी कितने आते हैं हमारे, एक तो लेटर्स वाला पोर्शन आता है, एक नंबर वाला आता है, एक आता है वर्ड वाला। एनालॉजी में लेटर हो गए, एक तरह लेटर वाला पोर्शन अलग हो गया, नंबर वाला अलग हो गया, और वर्ड वाला अलग हो गया। यानी कि इसमें 3 टॉपिक हो गए एनालॉजी में भी। और इसका महत्व कितना है, 5 से 6 क्वेश्चन का महत्व है। कितने, केवल 3 टॉपिक में 5 से 6 क्वेश्चन का। उसके बाद में आता है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग कितना महत्व रखता है, कोडिंग डिकोडिंग रखता है 4 से 5 क्वेश्चन का महत्व रखता है। और इसमें कोडिंग डिकोडिंग में कितने आते हैं, एक तो सिंपल टाइप में क्वेश्चन आते हैं, एक आते हैं थ्योरी टाइप में। 2 टाइप में इसमें क्वेश्चन होते हैं, एक हमारे सिंपल कोडिंग डिकोडिंग हो गया और एक हो गया थ्योरी। ठीक है, 4 से 5 नंबर ये हो गए हमारे। उसके बाद में स्लोज्म, स्लोज्म से हमारे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। स्लोज्म से हमारे कौन कौन से जो टॉपिक है, एक तो हो गया कथन निष्कर्ष हो गया, और कथन पूर्व धारणाएं हो गया, ये भी हमारे सिलोज्म के अंतर्गत इसमें आ जाते हैं। तो उसके बाद में होगा डाइस। डाइस से भी हमारे 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आते हैं। और डाइस से 2 से 3 क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, एक तो हमारे क्वेश्चन आते हैं क्लोज डाइस से, और एक आते हैं ओपन डाइस से। 2 डाइस होते हैं, 2, एक होता है क्लोज डाइस, एक होता है ओपन डाइस। और जो क्लोज डाइस होता है इसमें भी हमारे 2 होते हैं, एक तो हमारे जो साधारण पासे हो जाते हैं, एक हो जाते हैं मानक पासे। तो वे जब क्लास चलती है तो वे डिटेल में वहाँ डिस्कस हो जाते हैं। उसके बाद में मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर हो जाते हैं हमारे 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। या तो सर्कल में आ जाएगा मिसिंग नंबर, ऐसे इस टाइप में, जैसे ये क्वेश्चन है, ये इस तरीके का दे दिया, ये इससे ऐसे मैच हो गया कि यहाँ पर 4 हो गए, यहाँ पर 5 हो गया, अगली संख्या बतानी है। एक लाइन टाइप में आ जाते हैं कि लाइन में क्वेश्चन दे दिया कि यहाँ पर कोई जो क्वेश्चन, यहाँ पर कोई नंबर है, यहाँ पर नंबर है, ये वाला नंबर बताना है। एक हो जाता है ट्राइंगल टाइप में कि ट्राइंगल दे दिया, ये ऐसे ट्राइंगल दे दिया, यहाँ पर इस पार्ट में कुछ है, इसमें कुछ है, इसमें बताना है, इस तरीके से। ये आ जाते हैं हमारे ट्राइंगल टाइप में। तो ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट हैं जिनमें ज़्यादा महत्व रखते हैं। और देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो और ज़्यादा इसमें महत्व रखते हैं। ये हो गया हमारा जो वेन आरेख है, वेन आरेख का भी जो इम्पोर्टेंस इसमें बहुत है। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें एक टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है वेन आरेख में। टाइप 1 कौन सा होता है, ये टाइप 1 तो ऐसे हो जाता है कि जिसमें खाली डायग्राम हमें इस तरीके के बनाने होते हैं, या इस तरीके के जितने भी 11 डायग्राम हमारे इसमें होते हैं। टाइप 2 में क्या होता है, थ्योरेटिकल टाइप में हो जाता है कि एक ये डॉक्टर्स का दे दिया, इसमें ये इंजीनियर का हो गया, इसमें ये हमारा श्रमिक का हो गया, इस तरीके के जो इसमें डायग्राम आते हैं। उसके बाद में डिफरेंसेस, ये भी 2 से 3 नंबर का पोर्शन है। जैसे मैं इसमें जो सीरियल वाइज इसमें जो ये पोर्शन बता रहा हूँ, इस तरीके से जो आपको इसे रीड करने हैं। इसमें डिफरेंसेस में क्या होता है, एक तो करेक्ट हो जाते हैं, एक इनकरेक्ट। करेक्ट वाले टॉपिक होते हैं, इनकरेक्ट वाले होते हैं, दोनों से इसमें क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में वर्ड फॉर्मेशन हो जाता है 2 से 3 नंबर का। जैसे ये वर्ड दे दिया हमारा कि इससे कौन सा, जैसे 4 ऑप्शन दे देंगे, एक ये वर्ड दे दिया, इससे 4 ऑप्शन में कि कौन सा इससे वर्ड हमारा बन जाएगा, कौन सा नहीं बनेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि 3 ऑप्शन हमारे नहीं बनेंगे और एक ऑप्शन बन जाएगा, और कभी कभी ऐसा होगा कि 3 ऑप्शन हमारे बन जाएंगे, एक ऑप्शन नहीं बनेगा। तो वो इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि जैसे क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, ये थे हमारे वे क्वेश्चन, ये थे हमारे वे टॉपिक जिनसे एक ही टॉपिक से कई टॉपिक मिलकर जो बने हैं। इसके बाद में जो सिंगल टॉपिक हैं, ये कौन कौन से हैं, सिंगल टॉपिक हमारे ये हैं। जैसे डायरेक्शन वाला हो गया हमारा, डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं।
रैंकिंग हो गया, इससे भी हमारे 2 क्वेश्चन आते हैं। ब्लड रिलेशन हो गया, ये भी अपने आप में सिंगल क्वेश्चन जो टॉपिक है, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। क्लॉक और कैलेंडर, इन दोनों को मिलाकर हमारे 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आते हैं। क्लॉक का जो हमारा टॉपिक है, इसमें अभी तक कोई क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा नहीं गया है, पर ये सिलेबस में ऐड है तो इसमें एक क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। विविध हो गया, विविध में हमारे 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं इसमें। उसके बाद में देखिए अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, कि शब्दों का तार्किक क्रम इसे बोलते हैं कि कौन सा शब्द हमारा कौन से नंबर पे आएगा। उसके बाद में हमारा फिगर काउंटिंग है, इससे हमारे 3 क्वेश्चन आते हैं कि या तो लाइन गिनना, कि हमारे त्रिभुज गिनना, या हमारे वर्ग गिनना, या आयत गिनना, ये चतुर्भुज गिनना, इस तरीके के इसमें क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में देखिए दृश्य स्मृति, इससे हमारे क्वेश्चन आते हैं 1 या 2 क्वेश्चन। वेदन क्षमता हो गया, इससे भी हमारे 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में आ जाती है इमेज वाले क्वेश्चन। एक तो हो जाता है कि मिरर इमेज, एक हो जाता है वाटर इमेज, इससे हमारे क्वेश्चन आते हैं। एक एक क्वेश्चन भी आ जाता है, कभी कभी दोनों को मिलाकर 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। एक हो जाता है कंप्लीट ऑफ फिगर, यहाँ पर ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यहाँ पर कुछ आकृति है, यहाँ पर कुछ आकृति है, ये इसमें कौन सी आकृति आ जाएगी, किन इन आकृतियों को पूरा कर देगी, इसमें हमारा 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आता है। फिर आता है पेपर कटिंग व फोल्डिंग, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आता है। क्लासिफिकेशन फिगर, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आता है। क्लासिफिकेशन फिगर क्या होता है हमारा, क्लासिफिकेशन फिगर ये होता है कि आगे कौन सी आकृति आएगी। एक तो ये हो जाएगा कि पूरी आकृति करना, एक हो जाता है कि आगे कौन सी आकृति आएगी इनसे संबंधित, ठीक है। और जो विविध है ना, विविध में हमारे कौन कौन से जैसे और अदर हमारे टॉपिक बच रहे हैं कि उनसे 2 से 3 क्वेश्चन हमारे इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। ये था हमारा रीजनिंग का। जिस तरीके से यहाँ पर मैंने बताया कि टॉपिक वाइज कौन से टॉपिक से कौन सा टॉपिक जो है, कौन से टॉपिक, जैसे वेनार एक है कि इसमें कितने टॉपिक है अंदर ही अंदर, कितने नंबर का आता है, ये पूरी डिटेल में इसमें बताया, ठीक है। और वीडियो जो कैसी लगी एक बार जो कमेंट करके बता देना। और रीजनिंग की और मैथ की क्लास आपकी इसमें चली रही है इसी चैनल पर, और हमारी जो जीएस और हिंदी की क्लास है जो दूसरे चैनल पर मिशन अपडेट पर उस पर चल रही है, तो क्लास लेते रहें। अभी एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है, एग्ज़ाम जल्दी कंडक्ट होगा। और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट क्लियर करा लेना। टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर जुड़ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, तो इस तरह की अपडेट आप तक पहुँचती रहे।